बरेली में 1 साल के मासूम की दर्दनाक हत्या ने लोगों के दिल को दहला दिया। कलयुगी पिता हैवान बन गया, अपने ही कलेजे के टुकड़े को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। आखिर ऐसा एक पिता अपने ही कलेजे को क्यों मौत की नींद सुला दिया, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखिए। बरेली में पिता बना हैवान, पत्नी पर शक बनी हत्या की वजह। समाज के ताने सुनकर बना हैवान, 1 साल के मासूम का घोटा गला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मर्डर का राज खुला, कातिल गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। ये तस्वीर 1 साल के मासूम वरुण की है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बहसी पिता निकला। मामला भुता थाना क्षेत्र के अठाना गांव का है। यहां रहने वाले सोमपाल की शादी 5 साल पहले बीसलपुर क्षेत्र की रहने वाली राज बेटी से हुई थी। रोजगार के लिए सोमपाल जयपुर में एक कंपनी में नौकरी करता था, जब उसकी पत्नी गांव में रह रही थी। करीब 1 साल पहले राज बेटी ने बेटे वरुण को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि गांव के कुछ लोग सोमपाल को फोन पर ताना मारते थे कि वो राजस्थान में रहकर बाप बन गया है। लोगों का तंज उसके मन में पत्नी के चरित्र को लेकर शक पैदा कर दिया। वह बेटे के चेहरे को लेकर भी शंका जताने लगा, आए दिन पत्नी से विवाद करने लगा। करीब 5 दिन पहले ही सोमपाल राजस्थान से लौटकर अपने गांव आया था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। सोमपाल को शक हुआ कि पत्नी अधिकतर मायके में ही रहती है। जब वह पत्नी को बुलाने गया तो वहां दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद पत्नी ने सोमपाल के साथ आने से इनकार कर दिया। गुस्से में सोमपाल अपने दोनों बेटों को लेकर अपने घर चला आया। शाम को उसने छोटे बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसका शव दफनाने के लिए वह घर से करीब 600 मीटर दूर तालाब में फेंक दिया। जब गांव वालों ने देखकर सोमपाल से पूछा तो उसने बताया कि बेटे की मौत हो गई है, उसे दफना रहे हैं। ग्रामीणों को शक हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी पत्नी को क्यों नहीं बुलाया। मेरा बानोई सोमपाल राजस्थान में काम कर रहा था। राजस्थान से काम करके वापस आया घर के लिए तो मेरी बहन मेरे घर पे थी। ये पहले से बहुत परेशान कर रहा था उसको, दीदी को मारता था सब कुछ, लेकिन इनके घर वाले कुछ नहीं करते, कहते थे घर वाले खुद करवा रहे हैं ये। तो ये मेरे घर पे हैं 2 महीने से घर पे हैं। 2 महीने तक ये बाहर रहा। मम्मी को भी गाली फपड़ी दे के पी के यानी कि बच्चे को छीन के चला गया। और दीदी थोड़ा बहुत कुछ पहनते थे, उनका ज़बरदस्ती निकाल के वो भी चले गए। दीदी के चोट भी लगी है। चोट लगने के बाद जब मेरे को सुनने को मिली तो मैं उसी दिन आया। ये बच्चे को जब लेके गया है तो सुनने को मिला है इसने रास्ते में हत्या कर दी उसकी। 1 साल का बच्चा था वो। तो उसके साथ ये बड़ा वाला लड़का भी गया था, तो उसके सामने इसी ने उसका गला दबाया। तो इसीलिए हत्या करके इसने तालाब में गड़ा दिया जाके। मासूम की मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तालाब से मासूम का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सोमपाल से पूछताछ के बाद पुलिस को शक हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या की वारदात का खुलासा हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी पिता ने मासूम की गर्दन की हड्डी 3 जगह से तोड़ दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पूछताछ में कातिल सोमपाल ने बताया कि उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अवैध संबंध है। उसके छोटे बेटे की शक्ल उससे नहीं मिलती थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पिता सोमपाल के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि किसके बहकावे और तानों से इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। राम बेटी नामक एक महिला ने सूचना दी कि उनके पति सोमपाल ने 1 वर्षीय बेटे की हत्या कर दी है। सूचना के उपरांत पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की और इसके पश्चात मुकदमा अपराध संख्या 56/26 पंजीकृत कर लिया गया है सूचीबद्ध धाराओं में। सोमपाल नामक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और इसकी निशानदेही पे बच्चे का शव बरामद किया गया, जिसके पश्चात बच्चे का पोस्टमार्टम कराते हुए रिपोर्ट प्राप्त की गई है, जिसमें हत्या की पुष्टि हुई है। जब गहनता से जांच पड़ताल की गई तो यह ज्ञात हुआ कि सोमपाल ने अपनी पत्नी राम बेटी से आपसी विवाद के पश्चात और एवं
अवैध संबंध के शक के चलते हुए यह घटना कारित की है। इस संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। समाज के ताने बाने और शक की आग ने मासूम की जान ले ली। बड़ा सवाल ये कि आखिर कब तक लोगों की सोच बदलेगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। बरेली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने अपने गांव के लोगों के तानों से परेशान होकर अपने 1 साल की दूध में ही बच्ची की हत्या कर दी। पूरा मामला बरेली के थाना भुता का है, जहां पर सोमपाल की शादी बीसलपुर की एक युवती से हुई थी और वो शादी 5 साल पहले हुई थी। उसके बाद सोमपाल जयपुर चला गया और लगातार अपने घर पे आता जाता रहा। उसी बीच उसके एक साल का बच्चा हुआ है, लेकिन गांव वालों ने उससे तमाम ऐसे आरोप और फोन से उसको उलाहना देता रहे कि आप तो जयपुर में थे, आपका यहाँ पर बच्चा कैसे हो गया। इससे वो प्रताड़ित होकर अभी 2 दिन पहले बरेली आया और उसने यहाँ पर अपने बच्चे को पत्नी से छीनकर उसकी हत्या कर सबको नदी में फेंक दिया। महिला ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस गोताखोर लेकर पहुंची वहां पर और उसने गोताखोरों से बच्चे का शव बरामद कर लिया है। फिलहाल पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में आया है कि बच्ची की दर्दनाक मौत हुई है, उसकी कई गले की हड्डियां टूटी हुई थी। पुलिस ने सोमपाल की गिरफ्तारी की है और उसके बाद इस बात पे भी जांच कर रही है कि जो लोग जिन्होंने फोन करके सोमपाल को तमाम प्रकार के आरोप लगाए और उसकी बीबी के बीच में जो संबंध खराब करने का जो षड्यंत्र रचा था, पुलिस उन पे भी गहनता से विचार कर रही है, जांच कर रही है कि उन लोगों के खिलाफ भी अगर साक्ष्य हुए तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। आलोक गुप्ता, इंडिया न्यूज, बरेली। नोएडा के सेक्टर 107 में वैलेंटाइन डे के दिन लोगों को दहला देने वाली घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया। सड़क किनारे खड़े कार में युवक और युवती अचेत मिले। अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इस दुखद घटना को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर दोनों ने सुसाइड किया या किसी बड़े साजिश के शिकार हो गए? पुलिस जांच में जुटी हुई है। यह रिपोर्ट देखिए। वैलेंटाइन डे प्यार का दिन, साथ जीने मरने की कस्में खाने का दिन, प्यार के नाम पर मर्डर या सुसाइड। सड़क किनारे खड़ी कार में मिली लाश, पिस्टल बरामद, शुरू हुई मौत की पहेली। नोएडा के सेक्टर 107 में वैलेंटाइन डे के दिन उस समय सनसनी फैल गई जब सड़क किनारे एक गाड़ी खड़ी दिखी। गाड़ी देखकर लोगों को शक हुआ। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार का दरवाजा खोला तो पुलिस भी स्तब्ध रह गई, क्योंकि अंदर का नजारा कुछ ऐसा था कि पुलिस भी हैरान रह गई कि आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि कार के अंदर मौत का सन्नाटा पसरा था। कार की आगे की सीट पर युवक, बगल में युवती थी। दोनों अचेत अवस्था में पाए गए। पुलिस ने तत्काल मौके पर मेडिकल टीम को बुलाया। वहीं घटना की सूचना पर थाना सेक्टर 39 की पुलिस और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। कार और आसपास के इलाके से साक्ष्य जुटाए गए। घटना स्थल पर काफी देर तक लोगों का जमावड़ा लगा रहा। पुलिस ने बताया कि दोनों एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका बताए जा रहे हैं। वैलेंटाइन डे के दिन एक साथ मिलने के बाद ये घटना सामने आने से मामला और भी संवेदनशील हो गया। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों दिल्ली के त्रिलोकपुरी के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों के परिवारों को संपर्क कर शिनाख्त और रिश्ते की पुष्टि करने में जुटी है। कार की तलाशी में पुलिस को एक पिस्टल भी मिली, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया। नोएडा के सेक्टर 107 में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। आपको बता दें कि 12 बजे के आसपास पुलिस को एक सूचना मिलती है। सूचना पे पुलिस पहुंचती है तो पाती है कि गाड़ी में 2 शव हैं। पुलिस गाड़ी का शीशा तोड़ के गाड़ी खोलती है तो पाती है कि युवक के हाथ में पिस्टल है और युवती और युवक दोनों मृत हैं। जब पाया जाता है, बताया जा रहा है कि युवक और युवती का प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते कोई विवाद हुआ और युवक ने पहले युवती को गोली मारी और फिर खुद को भी आत्महत्या कर ली। क्योंकि वैलेंटाइन डे के दिन ऐसा घटना होना अपने आप में सवालों के घेरे में आ जाती है। तमाम पहलू पे पुलिस जांच कर रही है और बताया जा रहा है कि युवक का नाम सुमित और युवती का नाम रेखा था, जो सेक्टर 58 थाने से करीबन 24 घंटे पहले से गुमशुदगी दर्ज है युवती की और युवक की त्रिलोकपुरी के